राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने। पीड़िताओं से मिले नेता प्रतिपक्ष, घटना को लेकर सरकार पर साधा निशाना। आज बालाघाट में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दुगलाई गांव पहुंचे, जहां आदिवासी बच्चियों के साथ हुई दुष्कर्म की अत्यंत दुखद और शर्मनाक घटना के पीड़ित परिवारों से भेंट कर उनका दुख साझा किया। उसके पश्चात बालाघाट स्थित सर्किट हाउस में इस गंभीर विषय पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। बालाघाट आदिवासी लड़कियों के साथ हुई गैंगरेप की इस घटना की प्रदेश भर में घोर निंदा की जा रही है। मामला सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 30 अप्रैल को बालाघाट पहुंचे, जो जिले के कांग्रेस विधायकों के साथ पीड़िताओं के गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने हेतु आश्वस्त कराया। जिसके बाद वे घटना को लेकर पत्रकारों से मिले, जहां उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार की कड़वे शब्दों में आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में अराजकता का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के अंदर महिलाएं और बच्चियों भी अब सुरक्षित नहीं है। ये घटना न केवल अमानवीय है बल्कि समाज को झकझोर देने वाली भी है। कांग्रेस पार्टी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और न्याय की मांग को मजबूती से उठाएगी। उन्होंने घटना की पीड़ित प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता विधायक दल की ओर से देने की बात करने के साथ ही आदिवासी गांव के हालात को देख वहां निवासरत 32 परिवारों में प्रत्येक परिवार को निजी तौर पर 10-10 हजार रुपये आर्थिक मदद के रूप में देने की भी बात कही। इस दौरान उमंग सिंघार जी के साथ विधायक एवं जिला अध्यक्ष संजय उइके, विधायक मधु भगत जी, विधायक विवेक पटेल, विधायक नारायण सिंह पट्टा, विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे, पूर्व सांसद विशेश्वर भगत, पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले, पूर्व विधायक सुश्री हिना कावरे, प्रदेश सचिव श्रीमती हीरासन उइके जी, प्रदेश महामंत्री श्री राजा बघेल, दिनेश धुर्वे, शुभम उइके, प्रभारी राजेश यादव जी सहित कई अन्य सम्मान्यजन उपस्थित रहे। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सम्मानीय सभी पत्रकार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज जो पत्रकार वार्ता रखी गई है, आप सबके सामने हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय उमंग सिंघार जी, जो घटना अभी 23 तारीख को घटित हुई, 24 तारीख को भगतपुर गोदरी में जो घटना घटी, उस संबंध में पीड़ित परिवार से मिलने, बच्चों से मिलने और उस घटना की जानकारी लेने, घटना का धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे मधु भगत जी, सम्मानित हमारे राजा बघेल जी, सम्मानित दिनेश जी, सम्मानित प्रभारी जी, सम्मानित भगत जी, सम्मानित विकी पटेल जी, सम्मानित हमारी बहन अनुभा मुंजारे जी, सम्मानित हमारी उइके जी और सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर से भी मैं दौरा वहां से करके आया उस दुगलई गांव से। वो किस प्रकार दुर्गम स्थान पर अपने जीवन यापन कर रहे वो आदिवासी परिवार हो, 32 परिवार जो जंगल पर निर्भर है। न उस गांव में बिजली पहुंची, 10 साल हो गए बिजली खंभे लगे। सरकार अभी त्वरित कार्रवाई कर रही है, मुझे आश्वासन दिया गया कि इसको हम 2 दिन में चालू कराएंगे, लेकिन कब तक बिजली चलेगी, क्या 24 घंटे बिजली मिलेगी, ये महत्वपूर्ण विषय है। उस गांव में सड़क नहीं है, उस गांव के पूरे 32 परिवार बीपीएल धारक है। उस गांव के अंदर 5वीं के बाद कोई प्राथमिक स्कूल के बाद कोई स्कूल नहीं है। मैंने वहाँ के परिवार से बात करी, आदिवासियों से बात करी कि हमारे बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं है। बालाघाट के दुर्गम एक
छोटे से गांव की आप स्थिति दे सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही। निश्चित तौर से 2022 से अभी तक 7,700 से ज़्यादा ST/SC पर पूरे प्रदेश में हत्या बलात्कार के कई मामले हुए। और ये भी देखने को मिल रहा है कि किसी दूल्हे को घोड़े पे नहीं चढ़ाया जा रहा, किसी को मंदिर में दर्शन नहीं कराया जा रहा है, किसी दलित को हैंडपंप से पानी नहीं बनने दिया जा रहा। तो ये असमानताएं क्यों? आज़ादी के इतने सालों के बाद क्या कारण है? सरकार अगर सबकी है, धर्मनिरपेक्ष है, सर्वधर्म सबकी समानता रखती है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस बारे में समीक्षा करना चाहिए। 10 लाख दिए थे। सरकार ने सदन में ये कहा कि जांच के बाद हम देखेंगे नक्सलाइट है कि नहीं। भाई, जब आपने 10 लाख दे दिए, जब बेगा आदिवासी था, अब जांच कराओ इसलिए आपने 1 करोड़ रुपए रोक दिए। तो सरकार खुद अपनी बातों में फंसती है। भैया, अगर आपको लग रहा था नक्सलाइट तो आपने 10 लाख नहीं देने थे, क्या आपने नक्सलाइट को दिए 10 लाख रुपए दिए? मैं समझता हूँ कि एक आदिवासी को आपने जब उस गलती से जो भी दुर्घटना हुआ, उसकी मृत्यु हुई है, उस परिवार को कहा है कि राजीव सागर डैम की पानी छोड़े जाने की मांग की है। इस पर भी मैं चाहता हूँ कि प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और बालाघाट जिले में कई गांव के स्कूल जर्जर अवस्था में हैं, तो क्यों नहीं सरकार ने स्कूल विभाग के लिए जो जर्जर अवस्था में स्कूल उनको नए बनाने के लिए या उसको रिपेयरिंग करने के लिए पैसा दिया? क्या सिर्फ आपके पास ब्रांडिंग के लिए पैसा है? बड़े बड़े बैनर पोस्टर बनाने के लिए पैसा? एक विधानसभा में सामान्यता विभाग के माध्यम से 100, 200, 300 करोड़ के काम होते हैं, ये सरकार कराती है। लेकिन एक विधायक को क्या मिलते हैं? 2 करोड़ रुपए। तो एक विधायक की विधानसभा में रहते हैं 300 पोलिंग, और उस 300 पोलिंग के अंदर गांव के अलावा मजरे टोले मिला के 1000, 1500 मजरे टोले हो जाते हैं। अगर एक विधायक एक जगह 5 लाख रुपए दे तो 40 गाँव में भी पैसे नहीं दे पाएगा। तो ये सच्चाई है इस लोकतंत्र की कि सांसद हो, विधायक हो, वो बनते तो है, लेकिन सरकार उनको कभी पैसा नहीं देती। इसीलिए हमने मांग करी विधायकों ने कि हमको 15 करोड़ रुपए दिए जाए विकास निधि के लिए, लेकिन सरकार विकास निधि नहीं देना चाहती, ताकि विधायक कोई काम नहीं कर सके, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। लेकिन सरकार उन विभागों में काम कराना चाहती है जिसमें भ्रष्टाचार से सीधा पैसा ऊपर तक जाता है। वहाँ देखिए, इस बारे में मेरी पुलिस प्रशासन से भी बात हुई, और उन्होंने भी आश्वासित किया है कि इस प्रकार अगर कोई दबाव की राजनीति करेगा, कोई व्यक्ति भी करेगा, तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। ये प्रशासन की तरफ से मुझे कहा गया, बताया गया। तो इस मामले में भाजपा के किसी भी नेता का बयान या कुछ नहीं आया? जिले में भी बड़े नेता रहे, तो वो मंत्री रहे, अभी तक कोई बयान नहीं। अभी कोई बालाघाट में मंदिर बनता, जय सियाराम वाले सब आ जाते तो बयान दे देते, लेकिन किसी गरीब परिवार के साथ, किसी आदिवासी के साथ हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी क्या सो गई? मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री सो गए। मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया, इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान नहीं आया, ना उन्होंने आपने सहयोग राशि की बात कर रहे हैं। तो आप चाहते क्या प्रदेश में? दलित आदिवासियों के साथ क्या? और बेटी बचाओ की बात करते हो, कहाँ बेटियां बच रही है? ये इससे सबसे बड़ा उदाहरण आपके बालाघाट का है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन ऐसे मुद्दों पे हमें ना राजनीति करना चाहिए, ना ऐसे मुद्दों पे हमें सबको विश्वास में लेके और न्याय की बात करना चाहिए, चाहे कांग्रेस। देखिए, इस बारे में मेरी पुलिस प्रशासन, देखिए सर, मेरे आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार हर घटना की लिपापोती करना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बात हो, राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, इस बारे में मेरी
पुलिस प्रशासन से भी बात हुई और उन्होंने भी आश्वासित किया है कि इस प्रकार अगर कोई दबाव की राजनीति करेगा, कोई व्यक्ति भी करेगा, तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। ये प्रशासन की तरफ से मुझे कहा गया, बताया गया। तो इस मामले में भाजपा के किसी भी नेता का बयान या कुछ नहीं आया? जिले में भी बड़े नेता रहे, तो वो मंत्री रहे, तो अभी तक कोई बयान नहीं। अभी कोई बालाघाट में मंदिर बनता, जय जय सियाराम, कहीं अगर छोटा एक्सीडेंट हो जाता तो आप वहां 2 लाख 5 लाख रुपए दे देते हो। कोई और कई घटना घटती है, कोई मर गया तो उसको आप दे देते हो पैसे। तो क्या वो गरीब बच्चियां जो आदिवासी परिवार की है, क्या उनके लिए आपका मुख्यमंत्री सहायता कोष में ताले लग गए? मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि जो अधिकार उनको कानून में वो तो आप मिल रहा है, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सहायता कोष से कब ताला खुलेगा, कब आप उन बच्चियों की मदद करेंगे, उस परिवार की, ये मैं देखना चाहता हूं। और कांग्रेस के हमारे विधायक संजय जी ने भी मांग करी, सभी स्थानीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने बात करी है कि उस परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। घटनाएं ब्यूटी चावल मिल के मालिक के साथ भी इस प्रकार की पूर्व में घटना हो चुकी है और मैं समझता हूँ प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है। कानून व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं संभाल पा रहे। मैं उनको बार बार सलाह देता हूँ कि क्या मोह है आपको गृह विभाग से? क्या गृह विभाग से आपको कुछ मिल रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, आपके करीबी कोई भी हो मंत्री, उसको दे दे ताकि पुलिस विभाग की समीक्षा हो, वो कानून व्यवस्था ठीक रहे। यही मैं चाहता हूँ। अंतिम में यही कहना चाहता हूँ, उस परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी है साथ में, और हम लोगों ने ये तय किया है कि उस परिवार को कांग्रेस विधायक दल की ओर से उन बच्चियों को 1-1 लाख रुपए कांग्रेस विधायक दल की तरफ से दे रहे हैं हम, और 32 परिवार जो BPL धारक हैं वहाँ पर, उन्हें भी मैंने 10-10 हज़ार रुपये प्रति परिवार उनको एक सहयोग राशि के रूप में दे रहा हूँ। और मैं उसके पीछे मेरा सांकेतिक रूप से दे रहा हूँ ताकि सरकार प्रयास करे उस दुगलई गांव का उत्थान और विकास की बात करे। ये मेरा संदेश है, ये मैं कहना कि नहीं दिखाएंगे, या आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर से ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो घटना है एक समाज के लिए कलंक है, और मैंने कई समाज के जनप्रतिनिधियों से बात करी, उनका भी यही कहना था कि कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की अगर दरिंदगी हरकत करता है तो तत्काल उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन मुझे अभी मालूम पड़ा कि घटना को 23 तारीख से लेकर अभी तक घटना हो गए, अभी तक पुलिस ने शिनाख्त नहीं कराई उनकी। अपराधी कौन है? पुलिस विभाग ने अभी तक क्यों नहीं उनकी शिनाख्त कराई, क्यों नहीं पहचान कराई? मैं चाहूंगा तत्काल इस पर शिनाख्त होना चाहिए ताकि आप उसको कोर्ट में चालान पेश करके फास्ट ट्रैक में जा सके। कि नहीं दिखाएंगे, या आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। तो निश्चित तौर से ये मैं कह सकता हूं कि ये जो घटना है एक समाज के लिए कलंक है। आदिवासियों के साथ नहीं है, उस परिवार के साथ नहीं है, उस बेटी के साथ नहीं है। तो यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, तत्काल सरकार को इस पे कराना चाहिए। और क्योंकि इन घटनाओं पे मैं समझता हूँ कि मीडिया ट्रायल के बजाय कोर्ट का ट्रायल होना चाहिए, यही हमारी सबकी मांग है इस घटना के बारे में। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, अभी आया तो रास्ते में कई स्थितियाँ दिखी, कुछ किसान भी मिले, उन्होंने भी बताया कि बोले हमारी बिजली कम आने के कारण हमारी कई फसलें खराब हो गई। 10 घंटे की बात होती है लेकिन 10 घंटे बिजली नहीं आती, तो कई किसान कर्जे में डूब गए।
तो मैं ये भी मांग करूंगा बालाघाट के लिए सरकार से कम जो आपने कहा है कि 10 से 12 घंटे बिजली किसान को मिलना चाहिए, अगर तत्काल उसको उपलब्ध कराए, और नहीं करा पा रहे तो क्या कारण है ये भी बताए।